नमस्कार। एमपी क्लासेज कारंगा में आपका स्वागत है। आज हमें पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतनों से संबंधित सवाल हल करेंगे, जो कि है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे एक एक अर्धगोला लगा हुआ। दोनों सिरों पर है एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई है 14 mm, उसका व्यास है 5 mm। पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो आकृति कैसी है कि बेलन है, बेलन के दोनों साइड में अर्धगोला है, बेलन के आकार का है। जैसे इसका चित्र हम बनाएंगे, दवा का एक कैप्सूल है, ये बेलनाकार ऐसे बेलन के आकार का है। पूरे कैप्सूल की लंबाई दे रखी है 14 mm। पहले तो ये बेलनाकार भाग बनाएंगे हम। ये बेलनाकार है, इसके ऊपर एक अर्धगोला, इधर अर्धगोला, इधर भी अर्धगोला। दवाई का एक कैप्सूल है, पूरे की लंबाई इसकी दे रखी है। लंबाई ये पड़ा हुआ था ऐसे, लंबाई तभी होती है ऐसे पड़ी हुई आकृति होती है ना, टेढ़ी, उसकी लंबाई होती है। तो यहां से ये ऊंचाई होगी एक तरह से, तो पूरी ऊंचाई हो गई है 14 mm। 14 mm। फिर उसका व्यास किसका, अर्धगोले का, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इनकी, ये 2.5 mm। इनकी भी हो जाएगी 2.5 mm। ये तो अर्धगोलों की त्रिज्या हो जाएगी। फिर बीच में कौन रहा, बेलन की ऊंचाई 2.5 गए, कितनी 10 mm। mm का मतलब होता है मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। अगर ये इकाई अलग अलग होती ना, जैसे ये 14 mm है, यहाँ सेंटीमीटर होता है। हाँ, 10 में से कितना गया, नहीं 14 में से कितना गया, 5 गया, तो 9 सेंटीमीटर। सही है, 9 ही आएंगे। हाँ, 2.5 है, 5 गया 14 में से, 9 आएगा। तो इसकी ऊंचाई 9 mm रहेगी। अगर ये अलग अलग होता ना, त्रिज्या और ऊंचाई या लंबाई, 1 सेंटीमीटर में होता, 1 मिलीमीटर में होता, तो इकाई समान करते। अब इनको हमें सेंटीमीटर में बदलने की आवश्यकता नहीं है, दोनों mm में है। यहाँ कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, mm में है। तो पहले हम लिखेंगे बेलनाकार भाग की त्रिज्या। त्रिज्या समान है इसमें, बेलनाकार भाग की त्रिज्या। त्रिज्या को R से संकेत, और ये कितनी है, 2.5 है, मतलब 5/2 है, व्यास की आधी। तो ये लिख देंगे यहाँ पर 5/2 लिख सकते हो आप, 5/2 सेंटीमीटर, या 2.5 सेंटीमीटर लिख दो, ये लो 2.5 सेंटीमीटर। फिर ऊंचाई किसकी, बेलन की ऊंचाई कितनी है, 9 mm बेलन की ऊंचाई। फिर दूसरी आकृति है अर्धगोलेकार भाग की त्रिज्या, सेम है। गोलेकार भागों की त्रिज्याएं, त्रिज्याएं 2 है ना, या त्रिज्या 1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम है। तो कितनी हो गई इनके भी, 2.5 mm। सेंटीमीटर का नाम नहीं है, यहाँ पर mm है।
मिलीमीटर। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? कैप्सूल का। मतलब इस कैप्सूल में एक बेलन है, दो अर्धगोले हैं, तो यहां लाइन लिखेंगे कैप्सूल का, जिसका पूछे ना उनका नाम लिखो। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वृत्ताकार भाग दिख रहा है क्या? नहीं, क्योंकि बेलन का वृत्ताकार भाग और अर्धगोले का वृत्ताकार भाग जुड़ गए, फिर इसमें भी नहीं दिख रहा है, तो केवल बेलन का क्या है? वक्र पृष्ठ। तो बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ या बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल CA से ऐसे लिख सकते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दो अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दो अर्धगोलों का, अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या CSA शॉर्ट में ये, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठ आपको पता ही सूत्र होता है 2πRH, और बेलन का होगा 2πRH, और अर्धगोले का होता है वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr²। फिर 2 है ये, तो 2 आगे और लग जाएगा, तो 2 गुणा 2πr², कितना πr² हो जाएगा ये? 4πr²। तो 2πRH प्लस 4πr², यहां से क्या कॉमन आ रहा है? 2πRH प्लस 2r, ये कोष्टक में रहेगा। कॉमन लेने से क्या होता है, सवाल है थोड़ा सरल हो जाता है। यहाँ कोष्टक में यहाँ कैलकुलेशन करने क्यों पाई का मान रखेंगे, 2 बार 22/7 को गुणा करना पड़ेगा। कॉमन लेने से एक बार ही गुणा करना पड़ेगा इनको। कॉमन लेकर बाद में ये सूत्र बना लेना लास्ट में। अब यहाँ लास्ट में मान रखना चाहिए, 2πr कॉमन ले लिया ना हमने, तो यहाँ से तो h रह गया, और यहाँ से क्या रह गया? r की घात 2 थी, एक आ गई बाहर, एक रह गई, 4 में से 2 कॉमन आ गया, 2 रह गया। अब मान रखो यहाँ पर इजी हो जाएगा, 2 गुणा 22/7, त्रिज्या कितनी है? 2.5, कोष्टक h 9, फिर 2 गुणा 2r, तो ये 2 गुणा r 2.5 है क्या? 2.5 या 2.5। तो इनको हल करो, कटता के कुछ भी नहीं कटता, लेकिन इनको 2.5 को 2 से गुणा कर दो, 5 हो जाएगा। 5 को 22 से गुणा करो, 22 110, 110/7, फिर ये कितना हो गया? 9, और ये 5 हो गया, तो 9 + 5 कितना हुआ? 14। 110/7 गुणा 14, कट रहेंगे ये कितनी बार? 2 बार, तो 220 mm² क्षेत्रफल की इकाई। एक बार और देखेंगे इनको, क्यों राजवीर? देख लें। बेलनाकार भाग की त्रिज्या कितनी है? 2.5। क्यों? व्यास था इसका 5, तो त्रिज्या हो जाएगी व्यास की आधी, 2.5। फिर त्रिज्या इसकी 2.5, और ऊंचाई यहां से हमें निकालना है ऊंचाई को, ये ध्यान करना है। 2.5 ऊपर 2.5 नीचे, मतलब 2.5 ऊपर 2.5 नीचे, तो 2.5 5 हो गया, 5 गया 14 में से 9 आ गया बेलन की ऊंचाई। फिर अर्धगोलाकार भागों की त्रिज्या या अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या, दोनों की सेम है, तो r इनकी भी इतनी होगी। फिर कैप्सूल का पृष्ठ क्षेत्रफल है, बेलन का वक्र पृष्ठ दिख रहा है हमें केवल। फिर 2 अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है कैप्सूल का, इसमें बेलन होता है 2πRH, और एक अर्धगोले का होता है 2πr², तो 2 गुणा 2πr²।
कितना पाई आर स्क्वायर हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, तो एच प्लस 2 आर रह गया। एच प्लस 2 आर, यहाँ देखो 2 गुना 22/7, ये आर का मान 2.5, फिर ये 9, फिर 2 आर 2 गुना 2.5, 2.5 को 2 से गुना कर दिया तो 5, 9 और 5 14, ये हो गया। देखो पहले इनको गुणा करो, 2 को, इनको मत कर देना, हार्ड होता थोड़ा सा। 2.5 को 2 से गुणा करें, मतलब 2.5 को 2 से गुणा करेंगे 5, और 22 110, 110/7। फिर ये 9 5 14, 110/7 गुणा 14, ये कट गया 2 से, 220 mm स्क्वायर।